इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे ऐड को क्रिएट करना है। सबसे पहले तो अपनी फेसबुक आईडी ओपन कर लो, वहाँ पर ऐड मैनेजर पर जाओ और वहाँ पर आपने एक बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी आपने वहाँ पर एक बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया था कि बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। जब क्रिएट कर लो तो आपको बिजनेस अकाउंट नज़र आने लग जाएगा। तो उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर जाने के बाद आपको कुछ ऐसे ऑप्शन शो होंगे, चूज़ एंड कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमने पहले अपना कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। पहले से हमने डिसाइड करना है कि हमने जो ऐड रन करनी है वो किस पर्पस के लिए ऐड रन करनी है, वो अवेयरनेस के लिए करनी है या ट्रैफिक के लिए। अभी हम कर रहे हैं एंगेजमेंट के लिए, जिसमें डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर मैसेंजर पर मैसेज करेंगे, लोग क्वारी करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक तो फेसबुक की ओर से ऑटोमेटिकली दिया गया होता है, ठीक है, एक होता है मैनुअल। हमने मैनुअल पर सेलेक्ट करना है हमेशा। मैनुअल में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, मैनुअल में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कैंपेन का नेम दे देना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है जस्ट डेमो पर्पस। ठीक है, जस्ट डेमो पर्पस के लिए ये मैं ऐड रन कर रहा हूँ। अभी इसमें और कुछ नहीं सिलेक्ट करना, सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको अपना ऐड नेम दे देना है, कोई भी ऐड नेम दे दो। यहाँ पर मैं देने लगा हूँ जस्ट डेमो पर्पस 2। ठीक है, जस्ट डेमो पर्पस 2 में देने लगा हूँ। आपने ऐड का नेम दे देना है, एड सेट नेम। ठीक है, और यहाँ पर आपको कहाँ पर अपनी लीड को जनरेट करना चाहते हो वो आपको ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, मैसेजिंग ऐप पर करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट पर करना चाहते हो। यहाँ पर मैं ज़्यादातर मैसेजिंग ऐप पर करता हूँ। यहाँ पर आपको फेसबुक पेज शो हो रहा होगा। मैंने आपको बताया था ना कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है। तो ये अलग अलग फेसबुक पेजेस है जो मेरे क्रिएट हुए हैं पहले से ही। ठीक है, और ये स्किल एज का पहले से ही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अभी डिजिटल स्किल जो हमने पहले क्रिएट किया था, ये वाला पेज भी शो हो रहा है। तो अभी हमने नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं मैसेंजर पर, मतलब फेसबुक के जो मैसेंजर है वहाँ पर लीड को जनरेट करना चाहते हो, वहाँ पर मैसेज लो करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर तीनों पर मैसेज करें। अभी मैंने व्हाट्सएप पर कनेक्ट नहीं किया, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, इसके लिए नॉर्मल व्हाट्सएप पर कनेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ पर आप जब नंबर डालोगे OTP आएगा तो व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा आपको। ठीक है, अभी नीचे चलते हैं। यहाँ पर 800 रुपये का बजट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। आपकी मर्ज़ी, आप 100 रखना चाहते हो, 200 रखना चाहते हो या रखना चाहते हो। यहाँ पर मैंने 100 शो कर दिया, अभी 200 में कर देता हूँ चेंज। ठीक है, चाहे आप 250 रख सकते हो, 230 रख सकते हो, 220 रख सकते हो, वो सारी आपकी मर्ज़ी होगी। डेली का बजट मैंने 250 रख दिया। यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट कौन सी होनी चाहिए, आज होनी चाहिए, 10 दिन के बाद होनी चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आज के 5 दिन के बाद वो एंड डेट होनी चाहिए, 10 दिन के बाद होना चाहिए, वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब तक मुझे लीड्स चाहिए होती है, जब तक मुझे ऐड रन करनी होती है, तब तक मैं करता हूँ। जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जब मुझे लगता है कि नीड नहीं है, तो मैं बंद कर देता हूँ। अब नीचे की ओर आपको लोकेशन शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, स्विच पर यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस और एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अब इसमें क्या है, इसमें आप ओरिजिनल ऑडियंस पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आपने देखना है कि आपने किसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, या आपने हमेशा टेस्ट एंड ट्रायल करनी है। ये नहीं है कि ना आपने पहले यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस से सिलेक्ट कर लिया तो उसी पर रहना है। ये चीज़ें आपने करनी है, टेस्ट एंड ट्रायल हमेशा करते रहना है अपने एड्स में। तो आपको हो सकता है पहले किसी में रिजल्ट मिले, दूसरा किसी में रिजल्ट मिले, वो चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पर इंडिया है, मान लो हमने कोई इंडिया की स्पेशल लोकेशन को टारगेट करना है, लेट्स सपोज हिमाचल में हम रखते हैं मनाली। यहाँ पर मैंने मनाली को सिलेक्ट कर लिया, मनाली हिमाचल प्रदेश। उसके बाद शिमले को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर 40 किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, रेडियस होता है कि सर्कल में, इतने सर्कल में ऐड नज़र आएगी। कम से कम 17 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 किलोमीटर तक कर सकते हो। मैंने 52 किलोमीटर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर्कल में आपकी इतने सर्कल में ऐड नज़र आएगी। ठीक है, वो शिमला से लोकेशन से लेकर 52 किलोमीटर के सर्कल को चूज़ करेगा एरिया। अभी मान लो आपको यहाँ पर मिनिमम 17 किलोमीटर शो कर रहा था, 17 किलोमीटर शो कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप मान लो उससे कम किलोमीटर शो करना चाहते हो, उसके लिए आपने एक स्मॉल टाउन जो है ना, शिमला, जैसे शिमला एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें आपको कोई स्मॉल टाउन, कोई स्मॉल एरिया चूज़ करना है। अभी मैं मोहाली का एक स्मॉल एरिया चूज़ कर रहा हूँ। जब भी आप डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करोगे तो उसमें मिनिमम 17 किलोमीटर शो करेगा ही करेगा। जब आप एक छोटा सा स्मॉल टाउन चूज़ करोगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप 2 किलोमीटर के सर्कल में दिखाना चाहते हो या 10 किलोमीटर के एरिया में दिखाना चाहते हो। यहाँ पर देखो अब शो होने लग पड़ा, लेकिन वही चीज़ शिमला मनाली में नहीं हो रही थी क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट था। अब ये केस इंडस्ट्रियल एरिया है मोहाली का, ये एक स्मॉल सी सिटी टाइप कह सकते हैं, स्मॉल एरिया है जो फेमस प्लेस है। ठीक है, ना कि पूरा डिस्ट्रिक्ट।
तो वो चीज़ें होती है, ये चीज़ें आपने खुद एनालाइज करनी है। यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हो लोकेशन, कि किस लोकेशन में आपने एक्सक्लूड करना है, अपनी ऐड नहीं शो करनी। वेट अ सेकेंड, जैसे मैं आपको एक्सक्लूड करके दिखाता हूँ। XYZ कोई भी लिख सकते हो लोकेशन, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो मैं आपको एक लोकेशन लिख के दे देता हूँ, कुल्लू। कुल्लू क्या है, मनाली की लोकेशन है, उसके आसपास की। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सक्लूड कर लिया मैंने, ठीक है, वो एरिया एक्सक्लूड होगा मनाली वाला, ठीक है। जिसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ उसको एक्सक्लूड कर लिया, जिसको इंक्लूड करना चाहता हूँ उसको इंक्लूड कर लिया। अब मनाली को मैंने एक्सक्लूड किया, अब मनाली क्या है, वो वहाँ पर शो नहीं करेगा मनाली में, बाकी के एरिया में शो करेगा, मनाली में नहीं करेगा। क्लियर है। यहाँ पर एज 18 से लेकर 65 तक है, 65 से प्लस भी है। मैं मोस्टली चूज़ करता हूँ 18 से 45 तक। वो आपने देखना है कि आपने कौन सी चूज़ करनी है। अगर मान लो आपका कोई बच्चों का प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से आपने चूज़ करनी है। अगर मान लो आपका 18 से लेकर 25 साल के बीच में यंगस्टर्स के प्रोडक्ट है कोई, वो उस हिसाब से आपने चूज़ करनी है एज। 18 से 25 मैंने चूज़ कर लिया। जेंडर में मान लो आपका कोई लड़कियों का प्रोडक्ट है तो लड़कियों को चूज़ कर लेना। मान लो लड़कों का प्रोडक्ट है जो सिर्फ लड़कों को चाहिए तो वो लड़कों वाला चूज़ कर सकते हो। अगर मान लो दोनों का है, लड़कियों का भी है लड़कों का भी, तो और चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो ये इंटरेस्ट वगैरह है वो अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट हमने कैसे चूज़ करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। आगे की वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। लैंग्वेजेस में मैं वैसे इसको चूज़ नहीं करता, वो आपकी मर्ज़ी है चूज़ करना नहीं करना। हिंदी चूज़ कर ली, इंग्लिश चूज़ कर ली। इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन नज़र आएंगे, ऑल, यूके, यूएस, ठीक है। अलग अलग इंग्लिश नज़र आ रही है। ऑल चूज़ कर सकते हो, यूएस वाली चूज़ कर सकते हो, यूके वाली चूज़ कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बात आई प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स क्या होती है कि आपकी ऐड कहाँ पर शो होनी चाहिए। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम की स्टोरी में, इंस्टाग्राम की रील्स पर, फेसबुक की प्रोफाइल में, फेसबुक की फीड में, अलग अलग लोकेशंस होती है ना प्लेसमेंट्स। तो वो कहाँ पर आपकी जो ऐड है वो प्लेस होनी चाहिए। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये फेसबुक की ओर से आपको रिकमेंडेशन दी गई होती है कि आपकी यहाँ शो होगी ऐड, वो उनकी ओर से होती है। उन्होंने मैक्सिमम दिखाई होती है, आपका ऑडियंस नेटवर्क में दिखाई होती है, अलग अलग जगह पर दिखाई होती है ऐड। और यहाँ पर आप मैनुअल भी चूज़ कर सकते हो। एडिट पर क्लिक करोगे और वहाँ पर आपको मैनुअल शो हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो मैनुअल में क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से प्लेसमेंट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैनुअल पर क्लिक किया और आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ पर अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। फेसबुक पर दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर, ऑडियंस नेटवर्क पर, मैसेंजर पर। अभी मैं ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पर ऐड नहीं दिखाऊंगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही दिखाऊंगा। क्लियर है। अभी नीचे आऊँगा, नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फेसबुक फीड पर दिखाना चाहता हूँ, नहीं दिखाना चाहते। अगर दिखाना चाहता हूँ तो टिक लगा दूंगा, अगर नहीं दिखाना चाहते टिक नहीं लगाऊंगा। मान लो इंस्टाग्राम फीड पर नहीं दिखाना चाहता तो वो हटा दूंगा टिक, तो फिर वो इंस्टाग्राम फीड पर मेरी ऐड नज़र नहीं आएगी। ये सारा हमारे पर होता है कि हम कहाँ पर दिखाना चाहते हो। टेस्ट एंड ट्रायल करते रहना पड़ेगा आपको, तभी आपको रिजल्ट पता चलेगी कहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है कहाँ पर नहीं। ऐड नेम, यहाँ पर ऐड नेम दे देना है कुछ भी जो आप देना चाहते हो। यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट डेमो पर्पस 3, ठीक है। अब नीचे की ओर जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है वीडियो के थ्रू ऐड रन करना चाहते हो, इमेज के थ्रू ऐड रन करना चाहते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। फिर बात आती है टेस्ट एंड ट्रायल पर। मैं अभी वीडियो पर सिलेक्ट करता हूँ। वीडियो पर सिलेक्ट करने के बाद जो ये वीडियोस है ना जो मैंने पहले अपलोड की है, ऐड रन की है, ये वो वाली वीडियोस है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे पीसी लैपटॉप में होगी नई वीडियो वो भी मैं डाल सकता हूँ अपलोड पर क्लिक करने के बाद। अपलोड पर क्लिक करने के बाद मेरा पीसी में जो भी मेमोरीज है, जो भी मेरी वीडियोस है वो सामने नज़र आने लग पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं जो पहले वाली वीडियोस है मेरी उसको सिलेक्ट करता हूँ किसी एक को। अब डन पर क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पर ऐसी वीडियोज़ नज़र आएंगी। तो अभी बात आई है प्राइमरी टेक्स्ट की। प्राइमरी टेक्स्ट में जो सबसे पहले मैं ऊपर शो करना चाहता हूँ टेक्स्ट वो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लर्न फेसबुक एड्स, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। जो भी आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते वो आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कॉल टू एक्शन, वहाँ पर आपको क्या शो होगा, आपकी जो लीड्स को वहाँ पर सेंड मैसेज शो होना चाहिए, सब्सक्राइब शो होना चाहिए, साइन अप शो होना चाहिए, शॉप नाउ शो होना चाहिए। आपको नहीं भी देखा होगा काफ़ी एड्स होती है जहाँ पर शॉप नाउ लिखा होता है, वो आपने देखना है। अगर आप मैसेज के थ्रू लीड्स को जनरेट करना चाहते हो मैसेज लिख दो, ठीक है, सीधी बात है। और पब्लिश पर क्लिक करने के बाद वो पब्लिश हो जाएगी ऐड। फिर वो 24 घंटे के लिए रिव्यू में जाएगी और अब फेसबुक देखेगा कि उस ऐड को रिजेक्ट करना है या फिर एक्टिव करना है। अगर तो आपने कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ऐड रन की है फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है फेसबुक का, जो बिजनेस अकाउंट है वो भी डिसेबल हो जाए, वो भी बैन हो जाए। अगर आपने पॉलिसी के साथ खेला होगा, छेड़खानी की होगी, अगर पॉलिसी के साथ की है ऐड रन तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।